हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, MCSL 210 DBMS एंड जावा लैब का प्रैक्टिकल होने वाला है और इस प्रैक्टिकल एग्जाम में दो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आज की वीडियो में हम दोनों ही क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं और दोनों ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करा तो डेफिनेटली DBMS में या इस प्रैक्टिकल में जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस जरूर कर चुके होंगे। आइए देखते हैं। बेसिकली इसमें दो क्वेश्चंस होंगे, डीबीएमएस का और जावा का। डीबीएमएस में यहाँ पर आपसे सीक्वल क्वेरीज पूछी जाएंगी। अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो क्रिएट नाम की एक सीक्वल कमांड होती है, इंसर्ट होती है और सेलेक्ट होती है। सिर्फ ये तीन सीक्वल क्वेरीज अगर आपने प्रिपेयर कर ली तो डीबीएमएस वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है गाइस, राइट, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप इन तीन कमांड्स की प्रैक्टिस कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में आपको इन तीनों ही कमांड्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अगर आप कर लेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, तो डेफिनेटली आप पहला क्वेश्चन बहुत इजी से कर हो जाएगा, राइट। फिर बात करते हैं जावा की। तो जावा में भाई एक प्रोग्राम होगा वहां पर। ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड होगा? ये प्रोग्राम रिलेटेड होगा भाई क्लास से रिलेटेड। आपको क्लास बनाने को कहेगा, ऑब्जेक्ट बनाने को कहेगा, उनमें इनहेरिटेंस दिखाने को कहता है, राइट। देन कंस्ट्रक्टर बनाने को कहता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जरूर कर लें जावा के। देन इनमें कभी कभी वो आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करने को कहता है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग करके दिखा दो, ठीक है। थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म की नॉलेज भी होनी चाहिए क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिक फंक्शन भी बनाने को कई बार कह देता है ओवरराइडिंग करने के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म भी कई बार, यानी जो ओवरराइडिंग का केस है पॉलीमॉर्फिज्म में, वो आपसे कई बार वो पूछ लेता है। तो ये टॉपिक्स हैं जो जावा में अगर आप प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार जरूर कर लीजिएगा, राइट। सीक्वल में मैंने आपको सिर्फ तीन सीक्वल कमांड्स बताई हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे प्रैक्टिकल के पेपर में, राइट। आइए, तो ये हो गया डीबीएमएस का और जावा का। 20 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन और रिमेनिंग जो 10 मार्क्स हैं वो रिमेनिंग 10 मार्क्स वाइवा के लिए होते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, राइट। जावा में आपको प्रोग्राम्स पढ़ने होंगे, इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ने होंगे और सीक्वल में आपको तीन सीक्वल क्वेरीज देखनी होंगी, राइट। ये तीन ही पेपर में आती हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं और वहाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन आ गया है, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाने को बोला है जिसमें चार फील्ड्स होंगी, रोल नंबर, नेम, प्रोग्राम, एज और सेक्स। पांच फील्ड्स होंगी, सॉरी। पांच फील्ड्स वाली एक टेबल को बनाने के लिए बोला गया है। स्टूडेंट नाम रखना है टेबल का, डेटा टाइप आप अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट खुद ले सकते हैं। प्राइमरी की बनाने को बोला है, ध्यान रखिएगा, और 10 रिकॉर्ड्स भी एंटर करने को बोला है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा गाइस। फिर नीचे चार सीक्वल क्वेरीज बनाने को बोली हैं। ये चारों देखिए, ये लिस्ट लिस्ट लिस्ट, ये सारी क्वेरीज चारों जो हैं ये सेलेक्ट की हैं, मैंने आपको बताया आपको। लेकिन यहाँ टेबल क्रिएट करने को बोला है तो वो क्रिएट की हो गई, यहाँ क्रिएट करने को बोला है तो ये क्रिएट सिक्वल, यहाँ इंसर्ट हो गया, और ये लिस्ट वाली सारी कमांड जो होती हैं ये सेलेक्ट की होती हैं। तो तीन कमांड्स ही हमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली हम कर लेंगे पेपर का क्वेश्चन, राइट। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये वो क्वेश्चन है गाइस जो हमसे पेपर में पूछा गया है करने को। मैंने उसका फील्ड्स ले ली। ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें 4 फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स हैं। इस टेबल को मैं आपको क्रिएट करने की कमांड दिखाता हूँ, राइट। और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। आइए, ये मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। ये रही वो टेबल जिस पर स्ट्रक्चर हमारे सामने है। इसका आंसर कैसे करना है और कैसे, तो बेटा सबसे पहले ये टेबल आपको क्रिएट करनी होगी। तो वहां पर आप सबसे पहले कौन सी कमांड लिखेंगे? टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड होती है। ये सिंटेक्स है उसका, क्रिएट टेबल। टेबल का जो नाम दिया हुआ है फिर वो आपको लिखना होगा। अब एक एक करके वो सारी फील्ड्स लेनी है जो ऊपर दे रखी हैं। रोल नंबर ले रखा है, मैंने रोल नंबर ले लिया। डेटा टाइप उसने क्वेश्चन में बोला है आप अप्रोप्रिएट अपने आप ले लें, तो मैंने इंट या नंबर जो आपको ठीक लगता है आप वो ले लीजिए। मैंने 4 डिजिट का ले लिया। उसने कहा है प्राइमरी की भी बनाइएगा, तो मैंने यहाँ पर इसी को, रोल नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, राइट। आप चाहें तो यहां पर, क्योंकि उसने रोल नंबर के बीच में हाइफन ले रखा, हाइफन भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। लीजिए, रोल नंबर हो गया, नंबर टाइप का हो गया, 4 साइज का हो गया, ठीक है। कोई कोई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं जो यहाँ नंबर की जगह इंट भी करते हैं। तो भाई अलग अलग डीबीएमएस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम सिस्टम पर रन करते वक्त देख लेते हैं। नॉट सपोर्टेड है तो हम चेंज कर लेते हैं। ऑरेकल के अंदर मैं ध्यान में रख के कर रहा हूं, तो ऑरेकल में यूजुअली नंबर ही लिखा जाता है, राइट। देन अगली फील्ड है नेम। तो नेक्स्ट फील्ड मैंने नेम ले ली, करेक्टर टाइप की ले ली, मैंने सपोज 10 साइज की ले ली, और इसके आगे मैंने लिख दिया नॉट नल, मतलब आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, राइट। जिसके आगे आपने नॉट नल लिख दिया दैट मीन्स यू कैनॉट लीव दिस फील्ड ब्लैंक। थर्ड फील्ड उसने प्रोग्राम बोली है, मैंने प्रोग्राम ले लिया। करेक्टर टाइप ले ली, अगेन बीसीए एमसीए लिखना है, इसमें 10 साइज का ले लिया, नॉट नल ले लिया। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड मैंने एज ले ली, नंबर टाइप की ले ली। 2 डिजिट से बड़ी एज किसकी होती है यार, राइट। नॉट नल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड जो है वो मैंने सेक्स ले ली। जो उसने बोली थी वो सारी फील्ड मेल फीमेल ही रखना है, 10 साइज इज इनफ। नॉट नल इसको भी डिक्लेयर कर दिया। ये लीजिए पहली कमांड बनकर तैयार है जो उसने आपसे बोला है कि एक ये जो टेबल का स्ट्रक्चर उसने दिया है उसका अप्रोप्रिएट डेटा लेकर क्रिएट करिए। तो बहुत आसान कमांड है, अगर आप देख रहे हैं, क्रिएट टेबल इज द कमांड, राइट। उसके बाद जो टेबल नेम उसने दिया है क्वेश्चन में वो लिया मैंने। अब एक एक करके मैं यहाँ इसकी फील्ड्स लेता गया। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ रोल नंबर फर्स्ट फील्ड है, मैंने यहाँ रोल नंबर फर्स्ट फील्ड ले ली। डेटा टाइप और साइज मुझे अपने आप लेना होता है, राइट। फिर उसने बोला प्राइमरी की यूज करिए, मैंने प्राइमरी की यूज कर लिया। फिर उसने नेम बोला, मैंने नेम सेकंड फील्ड ले ली, कॉमा के बाद उसका डेटा टाइप और साइज मैंने ले लिया। नॉट नल हम मैंने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है टेबल क्रिएट करने का, कि आप चाहें तो रिस्ट्रिक्शंस फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, राइट, कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लीजिए, ये एक कमांड चलाने से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। आप किसी भी ऑनलाइन सीक्वल एडिटर पर जाकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो वहाँ सीक्वल पर बहुत आसानी से आप ये सब कमांड्स चलाकर, ऑनलाइन एडिटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जहां आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आप माई सीक्वल इंस्टॉल करके, माई सीक्वल ओपन सोर्स है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके माई सीक्वल, वहां पर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब उसने एक क्वेश्चन बोला है, अगर आप देखें तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि इंसर्ट करो 10 मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स। उसने ये भी बोला है कि इंसर्ट करिए 10 मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स। अब इस टेबल में उसने रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने को बोला है गाइस। उसने टेबल क्रिएट करने को बोली थी, मैंने ये 5 ले ली। उसने डेटा टाइप खुद लेने को बोला था, मैंने कर लिया। उसने कहा अप्रोप्रिएट प्राइमरी की लगाइए, लगा दिया। अब इसमें 10 रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करके दिखाइए। तो आइए चलते हैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने की तरफ, और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट, जैसा कि उसने बोला है, ठीक है। तो अब इंसर्ट करनी है हमें 10। तो जैसा टेबल का स्ट्रक्चर है इसके लिए वैसा ही हमें इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट नाम की कमांड है, इनटू लिखना पड़ेगा। टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, राइट, और वैल्यूज लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अब आप सीक्वेंस देखिए,
सबसे पहला सीक्वेंस अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है, फिर नेम डालना है सीक्वेंस, फिर प्रोग्राम डालना है, फिर एज डालना है और फिर सेक्स। सबसे पहली चीज इंसर्ट कमांड देते वक्त सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, और फिर याद रखना होगा उनका डेटा टाइप डालते वक्त। ये नंबर डालना है, ये करेक्टर डालना है, ये भी करेक्टर डालना है, ये नंबर इनपुट करना है, एंड दिस वन इज करेक्टर। राइट। चलिए, तो करते हैं। सबसे पहले रोल नंबर है। रोल नंबर मैंने सपोज 101 ले लिया। देन 4 डिजिट से बड़ा ना लें आप, तो मैंने चलिए 4 डिजिट ही ले लिया, 1001। ठीक है, नंबर है 4 साइज का लिया है मैंने। नेम सिंगल क्वोट्स में आप टाइप करेंगे, मैंने सपोज अमित टाइप कर दिया। ध्यान रहे करेक्टर को आपको सिंगल कोट्स में टाइप करना है। प्रोग्राम में मैंने बीसीए टाइप कर दिया, ये भी करेक्टर फील्ड है, मैंने कॉमा आगे पीछे सिंगल कोट्स लगाए हैं। देन एज नंबर टाइप की ली है मैंने, एज को नंबर लिया है तो नंबर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्स मैंने करेक्टर टाइप का लिया है तो मैंने इसमें फिर सिंगल कोट्स लगाए। और ये लीजिए, पहला डेटा इंसर्ट होकर आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे, यहां मैंने इसे नंबर लिया है, इसलिए यहां नंबर 4 साइज का। फिर यहां मैंने इसे करेक्टर लिया है, मैक्सिमम 10 साइज का, तो करेक्टर करेक्टर वाली फील्ड को आगे पीछे सिंगल कॉमा लगाना पड़ेगा। यहां मैंने प्रोग्राम को भी करेक्टर लिया है, तो मैंने प्रोग्राम को भी आगे पीछे सिंगल कोट्स लगाकर डाला। एज को मैंने नंबर लिया है, इसलिए एज में मैंने आगे पीछे कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाए। सेक्स को मैंने करेक्टर लिया है, राइट, तो इसके लिए आगे पीछे। और जो सीक्वेंस में मैंने टेबल में फील्ड्स ली हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने टेबल में फील्ड्स बनाई हैं, सेम उसी सीक्वेंस में ही डेटा इंसर्ट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम करेगी एक बिगनर लेवल पर। राइट। अब उसने 10 बार बोला है भाई, 10 इंसर्ट करने को बोला है, तो ये कमांड आपको 10 बार लिखनी पड़ेगी। राइट। मैं इसको यहां पर तो मैं कॉपी कर लेता हूं, लेकिन हर बार आपको प्राइमरी की में, प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो हर बार आपको डेटा, प्राइमरी की का डेटा तो चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें तो आप सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। लेकिन प्राइमरी की का डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये कमांड आपको 10 बार लिखनी पड़ेगी दोस्तों, 10 बार, क्योंकि उसने 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने को बोला है। सो आपको बार बार ये कमांड लिख के चेंज करनी पड़ेगी। राइट। और ऐसी 10 कमेंट, 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने को बोला है, इसलिए मैंने 3 तो मैंने करके दिखा दिया, ऐसे 7 बार और आपको लिखना होगा। सेम कमांड है प्राइमरी की जिसको लिया है आपने, जिस फील्ड को प्राइमरी की लिया है मैंने, रोल नंबर को प्राइमरी की लिया है, बस उसे चेंज करते हुए चले जाइए। राइट। अब पहला क्वेश्चन तो पूरा हो गया, उसने कहा था क्रिएट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन पूरा हुआ। अब 10 रिकॉर्ड भी इस तरह से आप इंसर्ट कर लेंगे। अब उसने 4 क्वेश्चंस और पूछे हैं वहां पर। उसने क्या पूछा है, जरा अगर आप देख पा रहे हैं, तो उसने एक क्वेश्चन पूछा है गाइस कि नेम और प्रोग्राम लिस्ट कराओ उन स्टूडेंट्स का जिनकी एज 20 साल है। जिनकी एज 20 साल है उनका नाम और प्रोग्राम लिस्ट कराना है। राइट। आइए चलते हैं। जिनकी एज 20 साल है उनका नाम और प्रोग्राम लिस्ट करना है गाइस। ठीक है। तो वापस चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, एंड लेट्स सी। जिनकी एज 20 साल है उनका नाम और प्रोग्राम, देखिए उसने प्रिंट कराने को 2 चीजें बोली हैं, एक रोल नंबर बोला है, सॉरी, एक नेम बोला है, और एक प्रोग्राम बोला है। यार एक चीज ध्यान रखिए आप, कि जब भी वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा ना, वो कहेगा लिस्ट कर दो, या वो कह देगा फाइंड कर दो, या वो कह देगा डिस्प्ले करा दो, या वो कह देगा शो करा दो, ये सब चीजें सेलेक्ट कमांड से ही होती हैं। सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी ही इन सब के केस में काम आती है। ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट क्वेरी से ही होंगे, क्योंकि डेटा सेलेक्ट क्वेरी ही फेच करके प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना, आउटपुट लाना सेलेक्ट क्वेरी का ही काम है। तो उसने जो जो 2 फील्ड्स आपसे बोली हैं उनको याद रखिए, और कंडीशन याद रखिए। उसने नेम और प्रोग्राम बोला है जिनका एज 20 हो। राइट। तो आपको कमांड सेलेक्ट क्वेरी कैसे लिखनी होगी, पहले वाले का आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है, तो मैं करने जा रहा हूं भाई। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा मैंने, सेलेक्ट
नेम, नेम ही है टेबल के अंदर, पहली नेम नाम की फील्ड है, जो जो उसने बोला है वही टेबल में से देख के लिखना है। प्रोग्राम फ्रॉम टेबल नेम बताइए, स्टूडेंट, जिसका फील्ड नेम क्या है, एज इक्वल टू 20। ये लीजिए, सिंपल सी एक कमांड थी जो उसने बोला था। सेलेक्ट कमांड का सिंटेक्स देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट कमांड लिखनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद जो जो फील्ड उसने टेबल से मांगी है, उसने नेम मांगा था, प्रोग्राम मांगा था, तो मैंने वो फील्ड्स लिख दी, नेम और प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद किस टेबल से मंगाना है, उस टेबल के बारे में नाम लिखा, स्टूडेंट टेबल से। उसके बाद उसने बोला था जिनकी एज 20 हो, एज के लिए उसने ये फील्ड दे रखी है, तो मैंने लिख दिया जिनकी। जिनकी के लिए यहाँ वेयर लिखता है, कंडीशन लगाने के लिए हमेशा वेयर लगता है, एज इक्वल टू 20। फील्ड नेम्स आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा। यहाँ आपने नेम नाम की फील्ड ली है तो नेम ही है, यहाँ प्रोग्राम नाम की फील्ड ली है तो प्रोग्राम ही है, और एज 20, जिनकी एज 20, एज 20 ही है। फील्ड नेम आपको बहुत केयरफुली लिखने होंगे, आप बहुत आसानी से आउटपुट, बहुत आसानी से रिजल्ट्स लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सेकंड वाले पार्ट पर आए, सेकंड क्वेरी देखने चलते हैं, क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेरी के अंदर वो, राइट। तो सेकंड क्वेरी को अगर आप देखें तो वो कह रहा है नेम प्रिंट कराओ। ठीक है, लिस्ट वर्ड से तो हमें पता चल गया ये सेलेक्ट कमांड का है। क्या क्या प्रिंट कराने को बोल रहा है, नेम एंड रोल नंबर। नेम एंड रोल नंबर प्रिंट कराने हैं किनका, जिन्होंने रजिस्टर करा है एमसीए प्रोग्राम में। जिन्होंने एमसीए प्रोग्राम में रजिस्टर करा है उनका नाम और रोल नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है। चलिए तो चलते हैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पर और करते हैं उसको भी। नेम एंड प्रोग्राम प्रिंट करना है, सॉरी रोल नंबर प्रिंट करना है, रोल नंबर और नेम जिनका प्रोग्राम एमसीए हो। ठीक है जी, रोल नंबर और नेम। तो देखिए कितने आराम से आप सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं इसमें भी। जो उसने प्रिंट कराने को बोला है वो आप इसके साथ ही लिखेंगे, उसने रोल नंबर बोला है तो मैंने रोल नंबर लिया। टेबल में मैंने कोई, टेबल बनाते वक्त देखिए, मैंने टेबल बनाते वक्त यहाँ कोई डैश वैश नहीं लगाया है, कॉमा नहीं लगाया है, अंडरस्कोर नहीं लगाया है। जैसा टेबल में नाम लिया है एग्जैक्टली वैसा ही लिखने की कोशिश करें। रोल नंबर हो गया, और क्या बोला है उसने, नेम बोला है, नेम हो गया। किस टेबल से मंगवाया है, स्टूडेंट टेबल से। किनका मंगवाया है, जिनका प्रोग्राम एमसीए हो। ध्यान रहे एमसीए करेक्टर फील्ड है, तो आपको आगे पीछे करेक्टर फील्ड के लिए आगे पीछे सिंगल कॉमा लगेगा। वो कंडीशन भी दे रहा है आपको, जिनका प्रोग्राम एमसीए हो उनका रोल नंबर और नेम पे चाहिए उसको। तो रोल नंबर ये रहा भाई, नेम ये रहा भाई, जो टेबल में है सेम फील्ड्स लिखनी है। जिनका प्रोग्राम एमसीए हो, प्रोग्राम इज इक्वल टू वेयर के बाद यहां कंडीशन लगाने के लिए वेयर लिखा जाता है, राइट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ बीसीए स्टूडेंट्स। चलिए, टोटल नंबर ऑफ बीसीए स्टूडेंट्स पूछा है उसने थर्ड क्वेश्चन। तो आइए ये भी देख लेते हैं टोटल कैसे निकाला जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बीसीए स्टूडेंट्स, सेलेक्ट टोटल के लिए हम यहां पर काउंट नाम का फंक्शन यूज करते हैं, राइट। ये रहा काउंट नाम का फंक्शन, किस में काउंट करना है, स्टूडेंट में काउंट करना है। किनको काउंट करना है, जिनका प्रोग्राम बीसीए, मतलब तो प्रोग्राम ही हुआ ना, बीसीए हो। ये लीजिए कितना आसान था, जिनका प्रोग्राम बीसीए है, टोटल फाइंड आउट करने के लिए काउंट नाम का फंक्शन यूज होता है सेलेक्ट क्वेरी में। काउंट कर लो, जिनका प्रोग्राम बीसीए है ऐसे स्टूडेंट्स को काउंट करके बताओ। तो जो जो बीसीए कोर्स में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा उन सब का ये प्रिंट करा देगा। अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन देखा हो तो फोर्थ क्वेश्चन में भी उसने बोला है सेलेक्ट ओ लिस्ट टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन में भी टोटल पूछ रहा है वो, और जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल काउंट करने के लिए हम काउंट नाम का यहाँ का एक प्री डिफाइंड एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, वही मैंने यूज करा, राइट। और क्या कंडीशन दी है, जिन जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स काउंट करनी है। फीमेल हमने किस में रखा हुआ है, फीमेल हमने रखा हुआ है इसमें सेक्स में, राइट। तो हम चल के सेक्स वाली कंडीशन जो उसने बोला वैसे ही लिखना होगा, जिनका सेक्स इक्वल टू फीमेल करेक्टर फील्ड है, इसलिए आपको आगे पीछे सिंगल कोट्स लगाना होगा। ये लीजिए 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। ये लीजिए, इतना कर देने से, इंसर्ट वाली कमांड आपको 10 बार लिखनी पड़ेगी, राइट। इतना कर देने से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से प्रैक्टिकल में डीबीएमएस वाला पार्ट कर सकते हैं, राइट।
आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और डीबीएमएस का क्वेश्चन करके देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, प्लीज। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके आपको प्रैक्टिस में दिखाता हूं। राइट। चलिए तो ये एक क्वेश्चन आया जहां पर भाई दो दो टेबल बनाने को बोल रहा है। ब्रांच नाम की एक टेबल बनाने को बोला है, अकाउंट नाम की एक टेबल को, ओहो, तीसरी भी है, डिपॉजिटर नाम की एक टेबल बनाने को बोल रहा है। ब्रांच एक, अकाउंट दो, डिपॉजिटर तीन, यहां तो तीन तीन टेबल पर बात हो गई। राइट। तो सबसे पहले चलिए ब्रांच टेबल बनाते हैं, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है। और चलकर अपने वाइट मोड पर पेस्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट से वाइट बोर्ड ओपन करते हैं अपना, और वहां पर पुराना वाला क्वेश्चन डिलीट करते हैं, सो दैट हम नए वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। राइट। चलिए तो टेबल्स का स्ट्रक्चर, पहली टेबल उसने ब्रांच बोली है, हम ब्रांच ले आए पहली टेबल। दूसरी टेबल उसने अकाउंट बोली है, तो मैंने अकाउंट का स्ट्रक्चर भी ले आता हूं कॉपी करके। राइट। स्ट्रक्चर होगा तो बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है। तीसरी टेबल उसने डिपॉजिटर बोली है, तो मैं फटाफट से डिपॉजिटर का भी टेबल स्ट्रक्चर कॉपी कर लाता हूं, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इन तीनों में प्राइमरी की वगैरह लगानी है, और 10-10 डेटा भी डालना है भाई। तो बहुत सारा काम बोल दिया, तीन टेबल वाला क्वेश्चन कर दिया इसने। तो अभी मैंने आपको बताया था क्रिएट कमांड के बारे में। ठीक है। अब इसमें ना मल्टीपल टेबल वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोच के काम करना होगा। राइट। आप देखिए, अगर आप पहली टेबल देखें, ब्रांच टेबल अगर आप देखें, तो इसमें ये ब्रांच आईडी है, ये प्राइमरी की रहेगी। ठीक है। तो आप पहचानने की कोशिश करें इस टेबल में प्राइमरी की कौन रहेगी, ब्रांच आईडी। ब्रांच आईडी प्राइमरी की रहेगी, जो डुप्लीकेट नहीं होती, जिसकी मदद से सारे डेटा की आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन होती है। इस टेबल में अगर आप अकाउंट टेबल में देखें, तो ब्रांच अकाउंट टेबल में ये प्राइमरी की रहेगी, अकाउंट नंबर। अकाउंट टेबल की मेन की तो अकाउंट नंबर हुआ ना। ये ब्रांच आईडी इसमें भी है यार। ये क्या रहेगी, ये रहेगी फॉरेन की। दूसरी टेबल में अगर देखिए, यहां ये प्राइमरी की है, ब्रांच टेबल की है, ये ब्रांच आईडी ब्रांच टेबल में प्राइमरी की हो गई। बट अगर आप इसे दूसरी टेबल में यूज करने जा रहे हैं, तो दूसरी टेबल में ये विदेशी की हो गई, यानी फॉरेन की हो गई। तो इस टेबल में, यानी सेकंड नंबर वाली इस टेबल में अकाउंट नंबर प्राइमरी की रखना है, क्योंकि अकाउंट की डिटेल्स को पहचानने के लिए आपको अकाउंट नंबर चाहिए। ब्रांच की डिटेल्स पहचानने के लिए आपको ब्रांच आईडी चाहिए, तो वो प्राइमरी की है वहां पर। बट अकाउंट्स की डिटेल्स पर काम करने के लिए आपको अकाउंट नंबर चाहिए, ये प्राइमरी की रहेगा। ये ब्रांच आईडी यहां प्राइमरी की है, बट दूसरे टेबल में भी आप यूज कर रहे हैं, यानी वहां पर वो फॉरेन की रहेगा। राइट। अब तीसरी टेबल देखते हैं। तो यहां देखिए, तीसरी टेबल में अकाउंट नंबर यहां भी इन्होंने लिया है, बट अकाउंट नंबर तो इस टेबल का है, तो इस टेबल का है, तो इसलिए ये यहां पर जब दूसरी टेबल में आप यूज करते हैं तो वो फॉरेन की बन जाता है। तो ये फॉरेन की बन गया भाई। ध्यान रहे, अपनी टेबल में वो प्राइमरी है, बट दूसरी में जाएगा तो विदेशी, मतलब फॉरेन की बन जाएगा। आइए, तो जिनमें प्राइमरी की है पहले उसे बनाना है, फॉरेन की वाली को बाद में बनाना है। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी की है तो वो फॉरेन की बनेगी, अगर प्राइमरी की नहीं है तो फॉरेन की नहीं बनती है। राइट। दो टेबल्स में रखे हुए डेटा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए फॉरेन की का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में आपसे पूछा भी जाएगा। प्राइमरी की एक ही टेबल में रखे हुए डेटा को यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्राइमरी की के बिहाफ पर, जैसे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये प्राइमरी की होते हैं, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, जिसके बिहाफ पर आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। बट उसी को जब दूसरी टेबल में रखे हुए डेटा से रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है, तो दूसरी टेबल में वो जाकर फॉरेन की हो जाती है। सो फॉरेन की इज यूज टू रिलेट द डेटा बिटवीन टू टेबल्स। चलिए, तो ब्रांच टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने क्रिएट टेबल कमांड बताई आपको। ब्रांच नाम की ये टेबल बनानी है, टेबल नेम भी दे दिया। अब एक एक करके जो जो फील्ड उसने बोली हैं वो ले रहा हूं। ब्रांच आईडी बोली है, नंबर टाइप की ले रहा हूं। राइट।
या 4 डिजिट का प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की वाली टेबल को पहले बनाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। फिर उसने ब्रांच नेम बोला है, तो ब्रांच नेम ले लिया मैंने, राइट। ब्रांच नेम ले लिया, करेक्टर टाइप का ले लेता हूं, 10 साइज का ले लेता हूं, राइट। नॉट नल करना है तो करिए, ऐसा उसने जरूरी बोला नहीं है। फिर उसने तीसरा सिटी के लिए बोला है, तो मैंने सिटी ले लिया, तीसरी फील्ड। करेक्टर टाइप की ले ली, 10 साइज की ले ली, और इसे भी नॉट नल कर दिया। लीजिए, पहली टेबल बनकर तैयार, क्रिएट टेबल कमांड पहली में चल गई। दूसरी फिर से क्रिएट टेबल कमांड चलाते हैं, क्रिएट टेबल कमांड चलाई। इसमें नाम क्या वो रखना है, अकाउंट नाम रखना है भाई, तो अकाउंट नाम रख दिया दूसरी टेबल का। सबसे पहले ब्रांच आईडी बोला उसने, तो ब्रांच आईडी ली भाई, ठीक है। इसका फॉरेन की, ब्रांच आईडी का फॉरेन की देना है, पहले डेटा टाइप दे दूं मैं इसका, नंबर दे दिया इसका। डेटा टाइप वही रखिएगा जो प्राइमरी की का है पिछली टेबल में। वहां देखिए ऊपर वाली टेबल में ब्रांच आईडी का डेटा टाइप क्या है, नंबर 4, तो इसलिए जब फॉरेन की बना रहे हैं तो वही लिखिएगा। और फिर आपको फॉरेन की बनाने के लिए रेफरेंसेस लिखना होगा, उस टेबल का नाम देना होगा जिससे फॉरेन की बना रहे हैं, और उसकी फील्ड का नाम देना होगा जिससे फॉरेन की बना रहे हैं, राइट। सो फॉरेन की बन गई भाई। फिर अगली फील्ड क्या है, अकाउंट नंबर। सो अकाउंट नंबर ले लेते हैं भाई, राइट। नंबर टाइप का ले लेते हैं, सपोज 4 डिजिट का ले लेते हैं, आप जितना मर्जी लीजिए, ये प्राइमरी की रहेगा। सो ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है अकाउंट टाइप, सो अकाउंट टाइप ले लिया भाई। और करेक्टर टाइप का ले लिया, सेविंग या करंट अकाउंट यही रखना है ना, बहुत है 10 साइज तो, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस है, सो बैलेंस ले लिया मैंने, नंबर टाइप का, ठीक है। और 6 डिजिट का ले लिया, जिसमें से 2 डिजिट डेसिमल के बाद भी होंगी, 2 डिजिट डेसिमल के बाद, है ना। 45 पैसे, 43 पैसे, ये भी तो रखना होता है अकाउंट में। ये लीजिए आपकी, ये सेकंड टेबल भी बनकर तैयार हुई। एक चीज आपने देखी, यहां ये प्राइमरी की है, लेकिन दूसरी टेबल में जब ये सेम चीज आई तो मैंने उसे कैसे फॉरेन की बनाया, रेफरेंसेस इज द कीवर्ड। और आपको बताना होगा कि अगर आप इस ब्रांच आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं तो रेफरेंस किस टेबल का दे रहे हैं, उस टेबल का नाम दीजिए, और उस टेबल के किस फील्ड का दे रहे हैं वो फील्ड भी बताइए। तो मैंने कह दिया, मेरी ब्रांच टेबल के अंदर ब्रांच आईडी नाम की एक फील्ड है, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं। रेफरेंस देने से फायदा क्या होगा, इन दोनों फील्ड्स के बीच में, इस ब्रांच आईडी के बीच में और इस ब्रांच आईडी के बीच में एक फॉरेन की का रिलेशन बन जाएगा। मतलब इस वाली ब्रांच आईडी में सिर्फ और सिर्फ वही डेटा एक्सेप्टेबल होगा जो प्राइमरी की में ऑलरेडी पहले से पड़ा होगा। जो डेटा पहले से प्राइमरी की में होगा, ब्रांच आईडी 1, ब्रांच आईडी 2, ब्रांच आईडी 3, तो यहां पर भी सिर्फ ब्रांच आईडी 1, ब्रांच आईडी 2, ब्रांच आईडी 3 ही जाएगा। मल्टीपल टाइम्स जा सकता है भाई, 2 बार ब्रांच आईडी 1 जा सकता है, 3 बार ब्रांच आईडी 2 जा सकता है, मल्टीपल टाइम जा सकता है, बट यहां पर डेटा सिर्फ वही जाएगा जो पहले से यहां पर पड़ा हुआ है, राइट। अगर आप यहां पर ब्रांच आईडी 1 2 3 3 डाले बैठे हैं और यहां पर आप 4 डालना शुरू कोई कोशिश करेंगे तो ये रेफरेंसेस नहीं लेगा और एरर देगा। सो फॉरेन की में वही डेटा एक्सेप्ट होता है जो पहले से प्राइमरी की वाली टेबल में हो, उस फील्ड में हो, राइट। तीसरी फील्ड बनाते हैं हम लोग, क्रिएट, सॉरी, टेबल बनाते हैं। टेबल नाम रखना है डिपॉजिटर, ठीक है। पहली फील्ड उसने बोला कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम बना दी भाई। कस्टमर नेम क्या टाइप का ले लेते हैं, 10 साइज का ही ले लेता हूं, आप 20 ले लीजिएगा। नॉट नल कर देते हैं ताकि कोई इसे ब्लैंक ना छोड़ सके, ठीक है। अकाउंट नंबर, ऊपर वाली टेबल में प्राइमरी की है तो भाई इसे फॉरेन की बनाना पड़ेगा मुझे। डेटा टाइप भी सेम रखना होगा। ये सेकंड वाली टेबल में उसका डेटा टाइप मैं देख पा रहा हूँ, नंबर है, 4 साइज का है, तो यहाँ भी मैंने उसे नंबर और 4 साइज ही ले लिया। याद रखिएगा कि कई डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स में ये इंट से भी चलता है। सो रेफरेंस दे रहा हूं अकाउंट टेबल की, अकाउंट नंबर का, उस फील्ड का रेफरेंस दीजिए जिससे आप इसका फॉरेन की बनाना चाहते हैं, राइट। अकाउंट नंबर का फॉरेन की हो गया। देन तीसरी इसने बोला है एड्रेस लीजिए, एड्रेस लिया, कैर साइज टाइप का लिया। एड्रेस में तो बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, सो 50 साइज का ले लिया, नॉट नल कर दिया भाई, राइट। उसके बाद
नेक्स्ट चीज उसने सिटी बोली है। आप जरूरी नहीं है नॉट लिखना, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप नॉट नल छोड़ भी सकते हैं। सिटी मैंने 10 साइज की ले ली, मान लो मैं नॉट नल नहीं डालना चाहता तो ये लीजिए कमांड बनकर तैयार। क्रिएट कमांड से मैंने सबसे पहले मेन प्राइमरी की वाली को बनाई। बनाने का तरीका आपको याद रखना होगा, जिसमें प्राइमरी की है वो बनाइए, जिसमें प्राइमरी की है वो बनाइए। इसे सेकंड नंबर पे क्यों बनाया, क्योंकि इसमें फॉरेन की थी, है ना। तो जिसकी फॉरेन की थी पहले उसे बनाया, फिर इसे बनाया। अब इसे थर्ड नंबर पे क्यों बनाया, क्योंकि इसमें जो फॉरेन की है वो इससे रिलेट हो रही थी, तो इसलिए पहले ये सेकंड में बनेगी, फिर ये थर्ड बनी। राइट। अब ये तीन टेबल तो बन गई भाई। अब इनमें वो डाटा इंसर्ट करने को कह रहा है, तो भाई डेटा भी इसी ऑर्डर में इंसर्ट होगा दोस्त, जिस ऑर्डर में आपने टेबल बनाई है। सबसे पहले प्राइमरी वाली में आइए, 10 10 डेटा डालने को कह रहा है, मैं तो आपको एक एक डाल के दिखा दे रहा हूं। इंसर्ट इनटू पहली ब्रांच, राइट, वैल्यूज, जिस सीक्वेंस में फील्ड्स हैं, ब्रांच आईडी, सपोज 101, ब्रांच नेम, करेक्टर के लिए सिंगल कॉमा लेना है, ध्यान रहे, लक्ष्मी नगर, राइट। या चलिए जहां दिल्ली में मैं रह रहा हूं उस एरिया का नाम डाल देते हैं, विश्वास नगर, करेक्ट। देन सिटी, दिल्ली, क्योंकि वो भी मैंने करेक्टर ली है। सो इस तरह से आपको 10 बार इस कमांड को चलाना पड़ेगा, ध्यान रहे। हर बार प्राइमरी की यानी ब्रांच कोड आपको बदलना पड़ेगा, 10 बार आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी बदल बदल के। प्राइमरी की तो कम से कम आपको बदलनी ही पड़ेगी, चाहे आप बाकी डेटा ना भी बदलें तो चलता है, राइट। 10 डेटा फिल करने को बोला है भाई, तो ये तो ठीक है। ब्रांच में तो हो गया इंसर्ट, चलिए। अब सेकंड कौन सी टेबल है, सेकंड टेबल है मेरी अकाउंट, तो इंसर्ट इनटू अकाउंट। अकाउंट में इंसर्ट कर रहे हैं सबसे पहले ब्रांच आईडी। ब्रांच आईडी में वही वैल्यूज जाएंगी जो ऑलरेडी टेबल में है। सपोज मेरी टेबल में दो 101 और 102 है, तो वही डालना है आपको, ठीक है। डुप्लीकेट जा सक यहां पर डुप्लीकेट फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ है। अकाउंट नंबर कोई नया सा 7001, चलिए। और अकाउंट टाइप करेक्टर है, सो सेविंग्स सिंगल कोट्स में लगा रहा हूं भाई। फिर बैलेंस 2500 रुपये, ठीक है भाई, पॉइंट में ले रहा हूं मैं, लो 50 पैसे, क्योंकि मैंने 6,2 लिया था, आई होप आपको याद होगा। ये लीजिए, एक डेटा इनका अकाउंट टेबल में मैंने इंसर्ट कर दिया। आप इस कमांड को 10 बार चलाएंगे, हर बार आपको अकाउंट नंबर चेंज करना होगा, राइट। सिर्फ प्राइमरी की चेंज करने की जरूरत होती है, बाकी तो आपको चेंज करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, ठीक है जी। तीसरी कमांड, तीसरी टेबल में इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट इनटू डिपॉजिटर वैल्यूज, राइट, जिस सीक्वेंस में है। कस्टमर नेम मैं अपना डाल दे रहा हूं, करेक्टर लिया है इसलिए सिंगल कोट्स लिया। अकाउंट नंबर वही लेगा, फॉरेन की है वही लेगा जो ऊपर है। जो भी आपको डालना है, 7002 डाल दिया मान लीजिए मैंने। फिर एड्रेस, एड्रेस मैंने डाल दिया सपोज दिल्ली, राइट, करेक्टर है इसलिए सिंगल कोट्स में लिया। एड्रेस मैंने डाल दिया, अरे यार ये तो सिटी हो गई ना, एड्रेस में मैं डाल देता हूं विश्वास नगर, जहां मैं स्टे कर रहा हूं। ये लीजिए, आपके सामने इस तरह से आपको 10 कमांड चलानी पड़ेगी, बट इसमें कोई प्राइमरी की ही नहीं है, इस तीसरी टेबल में प्राइमरी की है ही नहीं कोई। ये भी एक अच्छी बात है, राइट। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया भाई। अब नीचे उसने दो क्वेश्चंस और दे रखे हैं, तो वो दो क्वेश्चंस मैं कॉपी करके ले आता हूं और फिर उनको करने की कोशिश करते हैं, राइट। दो क्वेश्चंस कॉपी करके लाता हूं, इसको हटा दिया जाए इंसर्ट को, और हमारे क्वेश्चंस को यहाँ पेस्ट किया जाए, सो दैट सिंगल टेबल वाला आ गया तो वो तो बड़ा आसानी से हो जाता है यार। मल्टीपल टेबल वाले में टाइम लग जाता है थोड़ा ज्यादा, तीन तीन टेबल दे दी ऊपर से भाई, खूब मेहनत करवाई है। चलिए, तो ये है, क्या कह रहा है, फाइंड, अभी बताया था फाइंड का मतलब सेलेक्ट क्वेरी हो गई। कस्टमर की लिस्ट, अच्छा जी, किनकी, जिनका अकाउंट जो है ब्रांच आईडी 2001 में है, समझ गए आप, जिनका अकाउंट ब्रांच आईडी
हुज मतलब यहाँ इंग्लिश में वो हुज लिख रहा है, लिखने दो, क्वेरी में हम वेयर लिखेंगे। जिनका ब्रांच आईडी 2001 में है, उन कस्टमर की लिस्ट प्रिंट करानी है। ठीक है, ब्रांच आईडी कहाँ है जी? ब्रांच आईडी ये रही भाई, ब्रांच आईडी ये रही, करेक्ट है। बट कस्टमर लिस्ट ये रही, कस्टमर की डिटेल्स इसमें है, ब्रांच की डिटेल इसमें भी है, वैसे तो ब्रांच आईडी इसमें भी है और कस्टमर की डिटेल्स में। तो यार जो हमें प्रिंट कराने को बोला है वो बोला है कस्टमर की डिटेल्स, ये फाइंड आउट करनी है, ये डिस्प्ले करनी है, जो कि इस टेबल में है, डिपॉजिटर टेबल में। लेकिन जो कंडीशन बोली है उसने ब्रांच आईडी 2001, वो हमारे पास दो टेबल में है, ब्रांच आईडी यहां भी है, ब्रांच आईडी यहां भी है, करेक्ट। तो भाई मैं उस टेबल को, यहाँ दो अलग अलग टेबल्स यूज हो रही हैं, और आपने सीक्वल में पढ़ा होगा जब दो अलग अलग टेबल्स यूज होती हैं एक ही कमांड में, तो हमें ज्वाइन का इस्तेमाल करना होता है। ज्वाइन करने के लिए हमें दोनों टेबल में कोई कॉमन फील्ड देखनी होती है। तो ये देखिए, अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर, इसीलिए तो फॉरेन की बनाई गई थी, ताकि जरूरत पड़ने पे हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकें, डेटा को रिलेट कर सकें। यहाँ भी अकाउंट नंबर है और यहाँ भी अकाउंट नंबर है। अगर दो टेबल्स में से आपको एक साथ काम करना है, दो टेबल्स पर एक साथ काम करने के लिए उन टेबल्स के बीच में कोई कॉमन फील्ड होनी चाहिए, तभी होगा। उसने लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ये प्रिंट कराने को बोला है, बट जो कंडीशन बोली है वो ब्रांच आईडी ये रही, राइट। अब ब्रांच आईडी यहां भी है, बट मैं इस टेबल को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस टेबल का कस्टमर टेबल के साथ कहीं कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, सिटी है, बट यहाँ ब्रांच आईडी है ही नहीं। कोई रिलेशन नहीं बन रहा इन दोनों टेबल का, और रिलेशन नहीं बन रहा तो दोनों डायरेक्टली काम नहीं करेगी। हाँ, इन दोनों टेबल का बन रहा है, यहाँ पे भी अकाउंट नंबर है, यहाँ भी अकाउंट नंबर है, तो ये दोनों टेबल रिलेट कर सकती हैं। कैसे रिलेट करेंगे आइए देखते हैं। मैंने लिखा सेलेक्ट करो, ठीक है जी। मैंने कहा सेलेक्ट करो डिपॉजिटर टेबल से सारी चीजें, स्पेलिंग, डिपॉजिटर टेबल का सारा डेटा, सारे के लिए हम स्टार लिखते हैं। सेलेक्ट करो डिपॉजिटर टेबल का सारा डेटा फ्रॉम, में कौन सी टेबल नेम क्या है? डिपॉजिटर। दूसरी टेबल का नाम क्या है जिससे लाना है? अकाउंट, राइट। अब कंडीशन दो जो दोनों में कॉमन है, दोनों को ज्वाइन करना है भाई, दो टेबल से डेटा लाना है तो आपको दोनों को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए दोनों में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। वो कॉमन फील्ड आपको यहाँ क्वेरी में वेयर में लिख के देनी होगी। कैसे लिख रहा हूं? वेयर डिपॉजिटर, ज्वाइन कर रही है, देखिए दो टेबल को कैसे ज्वाइन कर रहा हूं, का अकाउंट नंबर। दो टेबल में कॉमन फील्ड नहीं होगा तो वो दोनों टेबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर डेटा नहीं देगी। अकाउंट टेबल का अकाउंट नंबर, ये देखिए जब भी दो टेबल से डेटा लाना हो तो दोनों टेबल्स का नाम लिखिए, बट वेयर के बाद सबसे पहले ज्वाइनिंग कंडीशन लिखिए। इसे हम ज्वाइनिंग कंडीशन कहते हैं, मतलब हम बताते हैं कि दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है उसके बिहाफ पे दोनों टेबल को कनेक्ट किया जाए। एंड करके अब जो उसने क्वेश्चन में कंडीशन मांगी है, क्या मांगी है? जिसकी ब्रांच आईडी 2001 हो। तो जिसकी ब्रांच आईडी ये रही, ब्रांच आईडी है ना। किस टेबल में है ब्रांच आईडी? अकाउंट टेबल में। भाई टेबल का नाम आगे लिखना पड़ेगा। जिसकी, मैंने अकाउंट, जिसकी ब्रांच आईडी यानी अकाउंट टेबल की ब्रांच आईडी इज इक्वल टू 2001। तो जो उसने कंडीशन दी है वो आप बाद में लिखिए। जिसकी ब्रांच आईडी टू, ब्रांच आईडी है किस देखिए मल्टीपल टेबल्स पर काम करना है, मल्टीपल टेबल्स में काम करना है तो आपको हर बार फील्ड नेम के साथ टेबल नेम लिखना पड़ेगा। डिपॉजिटर टेबल का अकाउंट नंबर और अकाउंट टेबल का अकाउंट नंबर, इसके बिहाफ पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करे बिना आप दो टेबल से तीन टेबल से एक साथ डेटा नहीं ला सकते। फिर उसने जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको भी कंसीडर करना है। ब्रांच आईडी कहाँ रही? ब्रांच आईडी ये रही, ब्रांच आईडी किस टेबल में है? ब्रांच आईडी, ब्रांच आईडी है जी अकाउंट टेबल में। तो यहां जब मल्टीपल टेबल्स हैं तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई अकाउंट टेबल की ब्रांच आईडी मैच करे। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोला है? सिर्फ नेम और एड्रेस प्रिंट कराना है कस्टमर्स का, ठीक है जी। नेम तो ये रहा भाई, ठीक है। एड्रेस ये रहा भाई। अभी तक तो एक ही टेबल की बात हो रही है, आगे पढ़ते हैं। जिनका अकाउंट बैलेंस जो है वो लेस देन 500 हो, लो जी। जिनका अकाउंट बैलेंस जो है वो लेस देन 500 है, अकाउंट बैलेंस लेस देन 500।
जब तक उसने नेम और एड्रेस बोला तब तक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेम और एड्रेस ये रहा। लेकिन जब उसने बोल दिया आगे, क्या बोल दिया, अकाउंट बैलेंस लेस देन 500, तो भाई बैलेंस तो इस टेबल में है, ये रहा। तो फिर से मुझे ज्वाइन कमांड लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो चीजें वो इस टेबल से मांग रहा है, नेम और एड्रेस, और कंडीशन इस टेबल से मांग रहा है। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया जाए भाई। राइट, इसी में चेंजेस कर लेंगे हम दोबारा। क्या क्या मांगा है अब वो लिखना पड़ेगा। जो उसने ऊपर तो उसने कहा था कि भाई, उसने कुछ बोला ही नहीं था, उसने कहा था कस्टमर्स की पूरी लिस्ट, तो मैंने स्टार लिख दिया था, मतलब पूरी लिस्ट। डिपॉजिटर टेबल में ही लिखा हुआ था ना कस्टमर का सारा डाटा। लेकिन अब यहां पर उसने स्पेसिफाई करा है भाई कि नेम और एड्रेस ही चाहिए, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम प्रिंट कराओ। राइट, कॉमा, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूं, डिपॉजिटर टेबल से, डिपॉजिटर टेबल से एड्रेस प्रिंट कराओ। पहले तो बात हो गई वहां, जो जो उसने बोली थी। कौन कौन सी टेबल, क्या क्या प्रिंट कराने को बोला उसने, नेम प्रिंट करने को बोला है, मैंने कहा डिपॉजिटर टेबल से कस्टमर नेम प्रिंट कराओ। उसने एड्रेस प्रिंट कराने को बोला है, मैंने कहा डिपॉजिटर टेबल से एड्रेस प्रिंट कराओ। दोनों टेबल्स के नाम दे दिए। दो अलग अलग टेबल्स हैं, इसलिए ज्वाइनिंग कंडीशन आपको देनी होगी, दोनों में कॉमन कौन है ये आपको बताना पड़ेगा, कॉमन फील्ड। उसके बाद उसने बोला है जिनका अकाउंट बैलेंस 500 से कम हो। बैलेंस ये रहा, किस टेबल में है, अकाउंट टेबल में। तो यहां मैंने लिख दिया, यहां पर मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, अकाउंट टेबल में जिनका बैलेंस जो है वो लेस देन हो 500। ये लीजिए, आपका क्वेश्चन बनकर तैयार, डीबीएमएस का क्वेश्चन पूरा हुआ। राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से डीबीएमएस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर हमें तीन कमांड आती है, क्रिएट, इंसर्ट और सेलेक्ट। सिर्फ तीन कमांड से ही पूरा का पूरा हो रहा है, आपने, आई होप आपने देखा होगा। अच्छा, डीबीएमएस में वाइवा में क्या पूछा जाता है, एक बार वाइवा के क्वेश्चंस भी देख लें हम लोग। तो वाइवा के लिए अगर आप डीबीएमएस में प्रिपेयर करने बैठ रहे हैं, तो वाइवा क्वेश्चंस में, डीबीएमएस में, डीबीएमएस में वाइवा के क्वेश्चंस की अगर बात करूं, तो आप सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, इन चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। राइट। फिर ईआर डायग्राम क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। राइट। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके फेजेस क्या होते हैं, ये। राइट। नॉर्मलाइजेशन के फेजेस में ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कब रिमूव करी जाती है। ठीक, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कीज आप देख लें, कीज बहुत पूछते हैं वो लोग, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। राइट। यूनिक की क्या होती है, इनमें डिफरेंस बताइए। सुपर की क्या होती है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, और कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लस्टर। राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बैकअप के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं डेटाबेस में, बैकअप एंड रिकवरी के लिए, आई होप आपने पढ़े होंगे, लॉग बेस्ड फाइल, शैडो पेजिंग वगैरह वगैरह। सो बैकअप एंड रिकवरी के लिए क्या हो तरीके यूज किए जाते हैं। डीडीबीएमएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। राइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। एक ट्रांजैक्शन क्या हो, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डीबीएमएस में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, और अगर आप इनको एक बार रिवाइज कर लें तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि वाइवा में वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले, तो आप बहुत आसानी से उनको आंसर कर सकते हैं। राइट। टू फेज लॉकिंग के बारे में भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या होती है। ये सब आपके कोर्स कंटेंट का ही हिस्सा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जनरली डीबीएमएस में वाइवा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। राइट। जावा में किस तरह के प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जावा में किस तरह के प्रोग्राम्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, उन टॉपिक्स के प्रोग्राम्स प्रिपेयर कर लें। जावा में क्या वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं, आइए इन पर भी बात कर लेते हैं कि जावा में वाइवा क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं।
तो भाई सबसे पहले तो बहुत पूछते हैं ये स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस है, म्यूटेबल इम्यूटेबल, राइट। ठीक है। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर में क्या फर्क होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देन इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऐसे ये जितने भी फीचर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये जो फीचर्स हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन में आता है, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। फिर आप देख सकते हैं कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि एक जैसे टर्म्स सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देते हैं। देन आपसे ये पूछ सकता है पैकेज क्या होता है, राइट। जावा में कितने तरह के पैकेज होते हैं, हम भी बना सकते हैं अपना पैकेज, राइट। फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या फर्क है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, इनमें क्या डिफरेंस है तीनों में, राइट। ये एक एक दो दो लाइन के उम्मीद है आपने पढ़े भी होंगे, राइट। देन मल्टी थ्रेडिंग के लिए क्या इस्तेमाल, कौन सी क्लास इस्तेमाल की जाती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है, इनकी इसकी भी एक पेरेंट क्लास है, एक्सेप्शन की वो कौन सी है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो जनरली ये लोग पूछ लेते हैं वाइवा में, राइट। और अगर हम आगे बढ़ें, लास्ट में जावा के लास्ट में एक चैप्टर है तो वहां पे वो ये लोग पूछ लेते हैं जेडीबीसी क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। और सर्वलेट्स क्या होती हैं, ये क्वेश्चन वो सबसे लास्ट वाले चैप्टर से भी पूछ लेते हैं। एप्लेट्स क्या होती हैं, एप्लेट्स और नॉर्मल जावा प्रोग्राम में क्या फर्क है। एप्लेट्स और नॉर्मल जावा प्रोग्राम मतलब एप्लीकेशन, भाई नॉर्मल जावा प्रोग्राम आप लोग कंसोल पे चलाते थे, एप्लेट्स ब्राउजर पे चलते हैं, एप्लेट्स एचटीएमएल बेस्ड होते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो जावा में वाइवा में पूछे जा सकते हैं। प्रोग्राम्स कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिए, आई होप आपने वो देख लिए होंगे। उनके टॉपिक्स आप एक बार ज़रूर प्रिपेयर कर लें, उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स पेपर में आए हैं, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।